विष्णु शांति नगरी गयाजी में ARS क्रीड़ाशाला, बोधिसत्व फाउंडेशन एवं स्थानीय खेल प्रेमियों के संयुक्त प्रयास से स्कूलों में युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज हेतु एक विशेष अभियान की भव्य शुरुआत की गई। इस मौके पर हरिहर सुब्रह्मण्यम स्टेडियम एक बार फिर खेल प्रेमियों से गुलजार हो उठा। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन आर्चर एंजेला सिंह, भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान के गोल स्कोरर अजय सिंह, बोकारो तथा पूर्व खुफिया अधिकारी एवं संरक्षक राकेश सिन्हा की गरिमामय उपस्थिति रही। इनके साथ वरिष्ठ फुटबॉलर एवं अन्य खेल विशेषज्ञों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल स्तर से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद नोनो FC गर्ल्स फुटबॉल टीम के बीच उद्घाटन मैच खेला गया, जिसमें नोनो FC ने शानदार जीत दर्ज की। कार्यक्रम के दौरान जीवन संगम संस्था बोध गया, अमर ज्योति स्कूल, कोऑपरेटिव स्कूल गया सहित जहानाबाद, टेकारी और नाजरेथ स्कूल के बच्चों के खेल प्रदर्शन एवं क्रिकेट का वीडियो विश्लेषण भी किया गया। आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है क्रीड़ाशाला का, तो ये कार्यक्रम कितना बेहतर ढंग से गया को ये बहुत काम करेगी, स्पोर्ट्स जगत में एक बेहतर काम करेगी और किस प्रकार से ये कार्यक्रम सफल होगी। देखिए, ये क्रीड़ाशाला की पहल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है जो अपने क्षेत्र पे इस गया के धरती पे करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो क्रीड़ाशाला जो स्टार्ट किया है, जो हमारे जो प्रतिभा छुपी हुई है उस प्रतिभा को निखारने के लिए क्रीड़ाशाला ने जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर एक बेहतर गया में स्पोर्ट्स का माहौल बनाएगा। सर, एक जो स्पोर्ट्स जगत में जो चाहे फिजिकल हो, चाहे वो मेंटली खेला जाए, चाहे वो चेस हो या गेम हो, बढ़ावा कैसे दिया जाए बच्चों को? देखिए, सबसे पहला बात है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। आप सोचते हैं कि बैठे बिठाए कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने जाता। आपको हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स के प्रति 2-4 घंटे जरूर बच्चों को देना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि स्पोर्ट्स को जिस तरह से सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स को रखा गया है और जो मार्क्स देते हैं टीचर्स, स्पोर्ट्स को भी उसी तरह से मार्क्स देना चाहिए, तभी जाकर बच्चे मैदान में आएंगे। क्रीड़ाशाला के जो ऑर्गेनाइजर है, सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जो इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइज किए ये टूर्नामेंट क्रिकेट और फुटबॉल। ये गया में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए इससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। इसमें मिंटू जी और सबसे बड़ी बात है हमारे अजय भाई जो हमारे दोस्त भी है, वो बोकारो से चल कर आए इसको प्रोत्साहन देने के लिए। तो और यहाँ पे सारे लोग, सारे सीनियर प्लेयर और ऑफिसर्स हैं। तो सबसे पहले मैं उनको जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए उनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और बधाई देते हैं। इसी तरह वो करते रहें और छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का इससे अच्छा मौका नहीं है। इसने गए जैसे शहर में इस तरह के खेल को शुरू किया है और इसका असर पड़ेगा। आप कहीं भी कुछ करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आगे चलकर असर पड़ता है। और ये नए बच्चे जो बहुत दूर देहात से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, ये जब खेल रहे हैं तो इनकी खेल की जो प्रतिभा है वो अपने आप में अद्भुत है। इसका मतलब है कि ये अपने यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी इतना बढ़िया यहाँ खेल पा रहे हैं। तो अवसर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज इस बहाने फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को गया के सुब्रह्मण्यम स्टेडियम में अवसर मिल रहा है कि जहाँ ये अपना प्रदर्शन कर सकें, कुशल प्रदर्शन कर सकें और ये इनको और आगे ले जाएगा। ये एक हौसला देता है बच्चों को। ये हौसला इनको फिर जब अपने घर लौटेंगे ये कह के आए कि हम गया गए थे, सुब्रह्मण्यम स्टेडियम में हमने खेला है, इनके लिए एक रिकॉर्ड होगा। कागजी रिकॉर्ड से ज्यादा कहीं बेहतर होता है इस तरह जो अंजना मैम इंजीनियर आपके लिए मान परिषद है यहाँ पे प्रदर्शन है, बोकारो से चलकर आए दोनों हुई। तो मैं सर को कहूँगा, सर इस बीच में मेरे पास में है वामी फाउंडेशन सर, संतोष सर, ये हमेशा
छूटे। और सबसे बड़ी चीज है कि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, खेल के साथ साथ वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिले अपने प्रदर्शन के लिए। जैसे आज क्रीड़ाशाला ने एक मौका दिया है कि वो इतने बड़े मैदान में आके अपना खेल दिखा पा रहे, उस तरीके से अनेक गलती की है। मेरा लेफ्ट नहीं होता है, सब कुछ गलती अपने आप नजर आ जाएगा। और लड़की लोग के लिए तो और इजी हो जाएगा। कम से कम अपने आप को एक बार दिखा लीजिएगा कि हमारा खुद में क्या प्रयास है, क्या कमी है, जो बिना प्रैक्टिस करके चैंपियन बन सकते हैं। कोशिश को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और लड़की को और आगे आने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि आने वाला फ्यूचर में लड़की लोग को ज्यादा लड़का लोग को सेट करना पड़ता है, और इसलिए लड़की लोग को ज्यादा हो सकते हैं ग्राउंड में आए और